क्या बिहार में ऑपरेशन सम्राट शुरू हो चुका है? ऑपरेशन सम्राट मतलब क्या बिहार के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं? देखिए दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर के घटनाक्रम को आप ऑब्जर्व कीजिए। पहले शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जनजी प्रोटेस्ट के बाद। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी विकेट गिर गया, मतलब बांकीपुर चुनाव बीजेपी हार गई। और अब चर्चा क्यों हो रही है कि सम्राट चौधरी को भी गद्दी से हटाया जा सकता है। दरअसल इन तस्वीरों पर आप जरा गौर कीजिए, इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर आज की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। और ये मुलाकात कब हुई है? कल बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आया। परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार चुकी है। एक ऐसा सीट बीजेपी हारी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, जो सीट बीजेपी का सीट रहा है पिछले 30 सालों से, 30-35 सालों से। मतलब पहले नवीन सिन्हा, उसके बाद 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन, ये सीट हार गए। अब इस हार को हल्के में बीजेपी नहीं ले रही है। बीजेपी में तरह तरह की समीक्षाएं हो रही हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रहा है। कोई कह रहा है जनजी प्रोटेस्ट ने हरा दिया, कोई कह रहा है हमने कमजोर प्रत्याशी दिया। लेकिन इन सबके इतर बीजेपी इस बात पर भी गौर कर रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार में जनता के बीच पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। 40-40 स्टार प्रचारक उतारे गए। बीजेपी के 89 के 89 विधायक इस चुनाव प्रचार में लग गए। 45 विधान परिषद इस चुनाव प्रचार में लग गए। बिहार कैबिनेट के सारे मंत्रियों को लगा दिया गया, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू को है, सब के सब चुनाव प्रचार कर रहे थे। कई रोड शो हुए। पवन सिंह का कितना रोड शो हुआ। कई जगह मंचों से मनोज तिवारी ने गीत गुनगुनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो हुआ, मतलब नितिन नवीन का। बिहार के मुख्यमंत्री का 2-2 रोड शो हो गया। और इसके बाद अगर जनता बीजेपी को नकारती है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और उसी पर मंथन करने क्या नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे? क्या उन्हें बुलाया गया था? अभी चर्चा क्यों हो रही है और सम्राट चौधरी पर चर्चा क्यों हो रही है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। 100 दिन हो चुका है बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए। 100 दिन से अधिक हो चुका है। इनफैक्ट पिछले 6-7 महीनों के घटनाक्रम पर अगर हम गौर करें तो पहले जहानाबाद नीट छात्रा हत्याकांड, बिलौटी, शाहपुर के बिलौटी में भरत तिवारी एनकाउंटर, और उसके बाद यूजीसी का मामला सामने आया। कई ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो मामला सबसे अधिक भारी पड़ा इस चुनाव में बीजेपी को लेकर, वो सम्राट चौधरी खुद रहे। अब क्यों रहे भाई? सम्राट चौधरी दरअसल बिहार में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अब आम जनता को छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, विधान परिषद हैं, मंत्री हैं, उनमें नाराजगी है। आम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो झंडा उठाता है, जो पोस्टर चिपकाता है, उसमें नाराजगी है। और देखिए, मैंने कई बार इस बात को आपके सामने रखा है, आपके सामने परोसा है कि सम्राट चौधरी एक बहुत ही कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इस बात को प्रशांत समझ रहे हैं, जान रहे थे। और यही कारण था कि उन्होंने हर भाषण में, हर बयान में सम्राट चौधरी का ही जिक्र किया। कभी 7वीं फेल, कभी 7 लोगों का हत्यारा, इस तरह के कई शब्द प्रयोग किए गए बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ। और जनता उसे स्वीकार कर रही है। बीजेपी को इस बात का टेंशन नहीं है कि प्रशांत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए तनाव है क्योंकि इस बात को जनता भी स्वीकार कर रही है कि उनका मुख्यमंत्री जो है वो नकाबिल आदमी है। यही बात ना प्रशांत किशोर दोहरा रहे हैं। तो जो भूल, क्या बीजेपी से जो भूल हुई है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर, देखिए अगर आपको याद होगा दोस्तों, जब ये प्रकरण चल रहा था बिहार में कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हम बार बार कह रहे थे, बिहार टॉपर ही कह रहे थे और अलग अलग बार, हर बार कह रहे थे कि भाई जो स्थिति है इस वक्त बिहार की, कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। चर्चा हो रही थी इसकी, और वो संघ पृष्ठभूमि का होगा, क्योंकि दिल्ली में जो संघ की बैठक हुई थी उसमें कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बीएल संतोष भी वहां मौजूद थे। हमने वो खबर आपको बताया था कि उसमें सम्राट चौधरी के नाम पर तो चर्चा ही नहीं था कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन नीतीश कुमार का ही जिद था कि सम्राट मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपको याद होगा दोस्तों, जिस दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा होना था और एनडीए विधानमंडल की बैठक होनी थी, पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर शिवराज सिंह चौहान पटना आए हुए थे, पर्ची लेकर आए थे। उस दिन जब अंतिम कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा करने से इनकार कर दिया गया था। खबर आ रही थी कि 1-1.5 घंटे तक नीतीश कुमार अपने कोप भवन में थे, तब तक जब तक उन्हें इस बात की पुष्टि नहीं कर दी गई, कंफर्मेशन नहीं कर दिया गया कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यह दावा बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी, अब आम जनता को छोड़ दीजिए, बीजेपी के लोग ही तैयार नहीं है ये स्वीकार करने के लिए कि सम्राट उनके मुख्यमंत्री हैं। एक बेहद कमजोर कड़ी के रूप में सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है, और इसी की चर्चा कई सियासी जानकार जो है वो अब करने लगे हैं।
और सम्राट चौधरी और ये प्रशांत किशोर कह भी रहे थे कि मेरे बांकीपुर जीतने के बाद सम्राट चौधरी को गद्दी से उतरना भी पड़ेगा। तो क्या बीजेपी उसकी शुरुआत कर दी है? क्या नीतीश कुमार को इसीलिए दिल्ली बुलाया गया है? क्या नीतीश कुमार के साथ संजय झा, ललन सिंह की जो बैठकी हुई है आज प्रधानमंत्री के साथ, इसी विषय पर चर्चा हुआ है? राजनीति है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। यहां तो जब नीरज सिन्हा को टिकट मिल सकता है तो कुछ भी बीजेपी कर सकती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ये जोखिम लेंगे कि सम्राट चौधरी को गद्दी से हटाएं? क्योंकि एक बड़ा कोयरी वोट जो है वो भी यूपी में है और उसकी नाराजगी ना झेलनी पड़े, ये भी एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन बिहार में जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर यहां पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। क्राइम रेट आप देख लीजिए, पुलिस से अभी देखिए हाल में जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में पुलिस ने संभाल लिया, लेकिन पटना में पुलिस या तो काबिल नहीं थी या पुलिस करना नहीं चाह रही थी। पटना में जितना नुकसान हुआ जनजी प्रोटेस्ट में, उसका 10% भी दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली में पुलिस ने मैनेज कर लिया चीजों को। तो बिहार संभल नहीं रहा है क्या सम्राट चौधरी से? क्या इसको लेकर अब दिल्ली तक की खबर पहुंच गई है? क्योंकि बांकीपुर का हार जो है ये बीजेपी को अभी तक नहीं पच रहा है। और पचेगा क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट हारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विकेट गिरा है बांकीपुर में। तो इंतजार कीजिए, मैंने फिर कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब ये घटना कब घटती है इसका इंतजार है। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।